जब कोई नया बंदा अपना चैनल स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती रहती है कि 1000 सब्सक्राइबर कब होंगे, 4000 घंटा वॉच टाइम कब होंगे। और इसी चक्कर में ना वो अपने वीडियो को बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करता है। और उसका रिजल्ट क्या बताएं यार, रिजल्ट क्या मतलब, जैसे मुझे ही देख लो, मुझे यूट्यूब पर काम करते हुए 6 साल हो गए। मैं 2019 से ट्राई करते आ रहा हूँ, लेकिन आज जाके, हालांकि 20 दिन पहले ही, लेकिन 20 दिन पहले 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे। लेकिन आज जाके सोचो ना यार, 6 साल हो गए तब जाके मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो रहे हैं। मानना पड़ेगा और मैं बहुत खुश हूँ अभी। लेकिन पता है सबसे ख़राब लेकिन पता है इसमें सबसे ख़राब बात क्या है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर तो हो जाएं, लेकिन फिर उसके बाद भी उस पर लोग उसको अनसब्सक्राइब करने लगे। मेरे ना लगभग 10 दिन पहले 1026 सब्सक्राइबर थे, लेकिन मैं उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं था, नहीं हूँ अभी भी उतना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बताया था कि आखिर मैं उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट क्यों नहीं हूँ। तो अब से हमेशा रहने की कोशिश करूँगा, वो तो अलग बात है। लेकिन उस पर मेरे मेरे सब्सक्राइबर क्यों घट रहे हैं, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं था। मेरे 10 दिन पहले लगभग 1026 सब्सक्राइबर थे, लेकिन आज वो घट के 1009 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 17 सब्सक्राइबर कम। अब इससे तो देखो यार, पहली बात तो यह है कि कंसिस्टेंट रहना सीखो यार। देखो मुझे ना, अब क्या बताऊं, मैंने तो इस वीडियो में बताया था कि उस वीडियो में कि मैं उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हूँ, आगे रहूँगा, ऐसा नहीं, अब हमेशा रहूँगा कोशिश। लेकिन सोचो ना यार, 1000 सब्सक्राइबर और 1000 सब्सक्राइबर का अचीवमेंट कंप्लीट करने मुझे 6 साल लगे। और कई लोग ऐसे सोचते रहते हैं कि मेरा तो आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, ऐसे ही कर करके क्या बताएं यार। 6 साल गुड़े 365 करो, कितना डेज होता है। और इसमें तो एक लीप ईयर है, तो +1 डेज और जोड़ दो। लेकिन 6 साल 2019 से ट्राई कर रहा हूँ, आज जा कर के 1000 सब्सक्राइबर और अभी 3100 के आसपास से कुछ वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है। तो 1000 इस 6 सालों में कंप्लीट हुआ है। सबसे ख़राब वाली बात यही है कि जब आप कंसिस्टेंट नहीं होते ना, इतना सब्सक्राइब होने के बाद भी आप कंसिस्टेंट जब नहीं होते हो, अब जब ऑडियंस फिर देखते हैं कि ये तो बंदा कंसिस्टेंट नहीं है, इसको सब्सक्राइब करके हम क्या करेंगे, तो इसलिए मुझे शायद लगता है कि मेरे चैनल्स को अनसब्सक्राइब मार रहे हैं। लेकिन रुको यार, अनसब्सक्राइब मारो मत, क्योंकि अब ऐसे मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगा। अब पता है ख़ास बात क्या है कि इन चैनल्स पे ना, जैसे मेरा चैनल का कैटेगरी क्या है, मेरे चैनल का कैटेगरी है साइंस और एक्सपेरिमेंट रिलेटेड। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो यूट्यूबर्स हैं ना एक्सपेरिमेंट के कैटेगरी में, उन्होंने साइंस की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। अब वो कैसे? क्योंकि पटाखे फोड़ना, बाइक को माउंटेन से गिराना, ये सब को साइंस एक्सपेरिमेंट बोलते हैं यार। बताओ ये साइंस एक्सपेरिमेंट कहाँ से है? पटाखे फोड़ दिए 10, 12, 50, 60, पूरे 1000 का पटाखा फोड़ दिए, और फिर लास्ट में बोलते हैं कि आज का साइंस एक्सपेरिमेंट कैसा मज़ा आया। बताओ यार, ये कोई साइंस एक्सपेरिमेंट है? बताओ ना। नहीं, आपको आप बताओ, ये कौन से एंगल से आपको साइंस एक्सपेरिमेंट दिखता है? ये कौन से एंगल से? अब ऐसा यदि आप बोलोगे कि हाँ साइंस एक्सपेरिमेंट यदि है, ये है, तो मैं भी फ़ोन चला रहा हूँ, किसी व्यक्ति के सामने, किसी पर्सन के सामने जा करके यदि मैं फ़ोन का स्क्रॉल करने लगूँ, तो मैं तो उसको बोल दूँ कि हाँ ये भी तो मैं साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अब ये क्यों? क्योंकि यदि पटाखा फोड़ना यदि साइंस एक्सपेरिमेंट है, जिस हिसाब से, उस लॉजिक के हिसाब से, तो फ़ोन चलाना भी तो साइंस एक्सपेरिमेंट ही है, हैं? जैसे अब इसको मैं समझा भी सकता हूँ कि फ़ोन चलाना साइंस एक्सपेरिमेंट क्यों है। अब देखो, फ़ोन क्या है? फ़ोन वो बस साइंटिफिक डिवाइस है। आप जो भी कुछ बोल रहे, प्रोसेसिंग डिवाइस, मतलब जो भी कंप्यूटिंग, तो सारी जिस फ़ोन में जितनी भी सारी चीज़ चल रही है, वो तो सब मैथमेटिकली, जितने भी मैथ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको इसमें लगाए हुए हैं। और जो ट्रांजिस्टर वगैरह हैं, सब फिजिक्स का ही इस्तेमाल करके बनाए हुए हैं। तो जब मैं फ़ोन चला रहा हूँ तो मैं उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ फ़ोन पे। तो भाई कैसे? बताओ ना, पटाखा फोड़ना और फ़ोन चलाना कौन सा साइंस एक्सपेरिमेंट हो गया? पटाखा फोड़ना, माउंट से बाइक को गिरा देना, ये कौन सा साइंस एक्सपेरिमेंट है? बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसको दिखा दिखा कर साइंस की धज्जियाँ उड़ा के रख दिए हैं। और इसको देख करके छोटे स्मॉल यूट्यूबर्स ऐसे ही कुछ गलती करते हैं और फिर उसको, अपने आप को फिर साइंस एक्सपेरिमेंट बोलते हैं कि मैं ये देखो साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अब देखो, मैं यहाँ पर बोल नहीं रहा कि पटाखा फोड़ना गलत, मतलब मत फोड़ो, ऐसे कुछ बोल नहीं रहा मैं, लेकिन उसको साइंस एक्सपेरिमेंट का नाम क्यों देते हो?
हमें किसी यूट्यूबर को मैं यहाँ पर टारगेट नहीं कर रहा। देखो यहाँ पर आप अपना वो बस समझ मत लेना, क्योंकि जब कोई वाकई में चैलेंज आता है ना इस कम्युनिटी में, जहाँ साइंस कम्युनिटी हो या फिर एक्सपेरिमेंट कम्युनिटी, कहते मैं जानता हूँ कि एक्सपेरिमेंट और कुछ नहीं, साइंस यदि साइंस में हो, यदि एक्सपेरिमेंट जो लॉजिकल लगता है, जो साइंस एक्सपेरिमेंट करने लायक है, तो मैं भी उसको फॉलो करता हूँ। जैसे देख लो अंडे वाला, तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो यदि आप, क्या बताऊँ यार, होप मैं आगे कंसिस्टेंट रहूँगा। होप क्या, रहूँगा ही कंसिस्टेंट। मैंने इस वीडियो में बताया था कि आखिर मैं उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट क्यों नहीं। यहाँ आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हो। तो क्या करें यार, लेट्स गो। अब मैं यहाँ पर देखो इस मॉडल को मैं फॉलो नहीं करने वाला कि पटाखे फोड़ना साइंस एक्सपेरिमेंट है। अब देखो बाइक कई जगह पर वाकई में पटाखे फोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको साउंड की स्पीड मेजर करनी है तो वहाँ पर तो आपको पटाखे फोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये तो 100% सत्य है। ये इसको तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि ऐसा कोई भी जरिया नहीं है। क्योंकि पटाखा फोड़ोगे तो एकदम से आवाज़ कुछ देर बाद आता है, पहले लाइट दिखती है, उसके बाद आवाज़ बाद में आता है। अब आप कुछ दूर से उसको साउंड को स्पीड को मेजर करोगे तो यहाँ पर साइंस एक्सपेरिमेंट यदि आपको करना है तो यहाँ तो पर पटाखे की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो मैं यहाँ पर बस इतना कहना चाहूँगा कि ऐसे फालतू सी चीज़ों को कर ना साइंस एक्सपेरिमेंट का नाम मत दिया करो, क्योंकि पटाखा फोड़ना कोई साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं। हाँ वो अलग बात है कि आप कुछ वाकई में कर रहे हो साइंस एक्सपेरिमेंट पटाखे फोड़ करके, जिसमें वाकई में ज़रूरत पड़ती है, तो वाकई में हाँ उसको करो ना। ये फालतू में ही ऐसे 10-12 लाख का ऐसे कई देखते हैं 50,000 रुपये का पटाखे फोड़ के फिर उसको बस फोड़ देंगे, फिर उसके बाद गया भाई पॉल्यूशन के रूप में माउंटेन से बाइक को गिरा देंगे। अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कई जगहों पर माउंटेन बाइक को भी गिराने की। अब कई जगहों पर हो सकता है आपको समझाना हो कि यह वाट काइनेटिक एनर्जी इज बाइक कितना, लेकिन वो तो बेसिक पत्थर उठा कर भी किया जा सकता है। लेकिन लोगों को वॉयलेंस देखना ही ज़्यादा पसंद होता है, तो क्या बोलें। ओके, तो आज के लिए इतना ही क्या मतलब ऐसा वीडियो मैं अपने चैनल पर ऐसा कुछ डालने वाला नहीं हूँ अब से, क्योंकि मेरा चैनल साइंस एक्सपेरिमेंट मैं भी पहले वही फॉलो करता था। जो पहले जो इतना समझ में नहीं आता था ना, मतलब 3 साल पहले जो मेरा वो जो पुराना चैनल के जो मैं पासवर्ड भूल गया था, उस पर मैं बिल्कुल यही मॉडल फॉलो करता कि पटाखे फोड़ देते, साइंस एक्सपेरिमेंट है और भी कुछ क्या बताऊँ यार। मतलब मैं उतना ज़्यादा बेवकूफ़ था उस समय, लेकिन अब से ऐसा नहीं करूँ। मैं इस मॉडल को नहीं फॉलो करने वाला। साइंस एक्सपेरिमेंट वाकई में साइंस एक्सपेरिमेंट करूँगा, साइंस को कॉन्सेप्ट्स को समझाऊँगा और साथ ही साथ उसके पीछे किसको साइंस के एक्सपेरिमेंट करूँगा और उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को भी बताऊँगा। ओके, लेट्स गो। अब यहाँ पर मैं देखो माइक ना बहुत अच्छा है। यदि आप भी इस कैटेगरी में हो ना साइंस वाले एक्सपेरिमेंट, यदि आप वाकई में साइंस एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, आप किताब पढ़ा करो पहली बात तो, कि साइंस के लिए करना चाहते तो। ये देखो मैंने माइक बनाया है, हेडफोन से बनाया है। तो यदि आपके पास भी माइक उतना अच्छा नहीं है तो ऐसे तार लगा करके हेडफोन के इसे माइक को लगा कर क्या भी बना सकते हो। और आप देख सकते हैं इसका साउंड का क्वालिटी कितना बढ़िया है। आप खुद सुन रहे होगे। तो ये मैंने यहाँ पर इसको बंद भी करूँगा ना, अब वीडियो बंद हो जाएगा, क्योंकि वाकई बहुत अच्छा। तो ये मैंने इस बटन को क्लिक किया और अब वीडियो बंद हो जाएगी। ये 1 2 3।